कैसी हैं आप? हमेशा से अच्छी हूँ। वो तो हमें पता है। रमज़ान कैसा जा रहा है? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आसान जा रहा है, मौसम भी अच्छा है, लेकिन गुजरे चला जा रहा है। मतलब आज देखें कितने अच्छा, दिन। कहते ही हैं कि सर्दियों में किसी को भी 3 जो है दफ़ा सर्दियों के रोज़े जो हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में नसीब होते हैं। तो मैं हर किसी से क्वेश्चन कर लेता होता हूँ, तो मैं आपसे भी वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके कितने ये सर्दियों के रोज़े? नहीं, इससे तो मेरी उम्र पता चल जाएगी। अच्छा। इसलिए मैं ये कहूँगी कि मुझे हर रमज़ान जो है उसकी शिद्दत से आमद का इंतज़ार रहता है, और जाने के बाद उसी शिद्दत से दुख होता है कि इतनी जल्दी चला गया। अच्छा, हम अपने कुछ सवालात पर आते हैं। हम इसमें हम गेस्ट को भी जो हमारे साथ लाइव कॉलर्स हैं हम उनको भी लेंगे, और जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग स्पेशली आजकल रमज़ान में डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा एक इशू आ जाता है। आजकल तो खैर सर्दियों के रोज़े रोज़ा छोटा है, लेकिन डिहाइड्रेशन के इफ़ेक्ट्स आते हैं स्किन के ऊपर, चेहरे पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या एडवाइस करेंगी? और हम साथ साथ इनके क्वेश्चंस भी लेंगे। हाउ डू यू सी के डिहाइड्रेशन जो रमज़ान के दौरान होती है उसके स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आते हैं? रोज़ा छोटा है, इसलिए ऐसा नहीं होता कि आपने आज रोज़ा रखा और आज शाम को आप बूढ़ी नज़र आने लग जाएंगी। लेकिन जब आप सहरी करते हैं तो आप चेक करें, आप अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी से नहीं गुज़र रहे हैं तो इतने अच्छे अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें दी हैं खाने की सूरतों में, उसी हिसाब से खाइए, पीजिए, दूध पीजिए, खजूर खाइए, प्याज रोकने वो आती है ना कि जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, या कि अभी तो खैर कहीं नहीं लग रही, लेकिन इलायची जो है वो दूध में डाल के कब? सहरी के इफ्तारी में? सहरी में भी पीजिए, इफ्तारी में भी जान बनाइए। इलायची से स्किन जो है उस पर डिहाइड्रेशन को फ़ायदा होगा, मतलब डिहाइड्रेशन। लोग दही खाते हैं, आप थोड़ा सा उसमें इलायची पीस के भी डाल सकते हैं। ये ठंडा जो इफ़ेक्ट, जितनी भी फल फूल सब्जियां जिनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो खाना चाहिए। और अगर आप मतलब कॉफ़ी पीना शुरू कर दें सुबह उठ के, और आप रात को भी कॉफ़ी पी के सोएं, तो फिर ऑब्वियसली स्किन पे इफेक्ट आएगा। स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। बट देन स्किन के इफ़ेक्ट का खाली एक चीज़ से नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे उसके ऊपर असर होता है। आपकी अपनी डाइट जो है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हर रोज़ आप मुर्गन ग़िज़ाएँ खाएं, बल्कि अगर आप प्रोटीन मुर्गा नहीं खा सकते, आप बकरा नहीं खा सकते, तो आप दालें खाइए, आप ऐसी सब्ज़ियां खाइए जिससे आपको ठंडा का एहसास होता है। हर वो सब्ज़ी, हरी सब्ज़ियां बहुत अच्छी होती हैं। आप मतलब पकौड़े जो हैं वो तलते हैं, और पालक का पत्ता लिया और उसको धबड़ धबड़ उसमें अच्छा, जो लगाया। वर्किंग वुमेन हमें देख रही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने रोज़ा भी रखना है, काम पे भी जाना है, एक्सेसिव मेकअप और फिर डिहाइड्रेटेड स्किन, हाउ इट विल इफेक्ट? आपके ना सवालात बहुत उल्टे सीधे हैं। अच्छा। ठीक है, एक्सेसिव मेकअप जो है ना वो इस नाम की इस्तेलाह नहीं है? नहीं, क्योंकि नहीं। आप मेकअप इसलिए करते हैं कि आप अपने चेहरे के खदोखाल को बेहतर बना सकें। अगर आप काम करने जा रही हैं तो आप वहाँ पर उसी मुनासबत के हिसाब से मेकअप करके जाती हैं। अगर आप मिलाद में जाती हैं तो डिफरेंट मेकअप होता है, किसी की गमी में जाती हैं डिफरेंट होता है। आप क्रिसमस ट्री बन के तो कहीं पे भी नहीं जा सकती कि ये भी लगा लिया वो भी लगा लिया। सो ये एहसास और ये लिहाज करना जो है वो शऊर के साथ आता है, नंबर 1। नंबर 2, आप जो मेकअप इस्तेमाल कर रही हैं उसको उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि वो इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, ताकि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं। एंड नंबर 3, हर जो इवेंट्स होते हैं उसका एक अपना मिजाज होता है, तो आप उसी हिसाब से जो है अपनी शक्ल सूरत का ख्याल रखते हैं, और वो करना भी चाहिए। टीचर्स अपना अलग मेकअप करते हैं, कोई CEO ऑफ द कंपनी है वो अपने लिए अलग तरीके का बनाव सिंगार करती हैं, आप किसी शादी में जा रहे होते हैं। सो ये तमाम चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज एक्सेसिव मेकअप। मेकअप आपके खदोखाल को उजागर करता है। अच्छा, यहीं से मैं एक सवाल कनेक्ट कर रहा हूँ, जान के मान पाऊँ तो ओके, मुझे ये बताएं। माफ़ किया। मुझे ये बताएं कि मेकअप के अंदर भी कोई हलाल हराम का कॉन्सेप्ट है? ये मैं रमज़ान की वसातत से पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ये मैं आपको अपनी वसासत से भी बताती हूँ जी। कि देखिए, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्पेशली कलर प्रोडक्ट्स होते हैं,
उसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं एज ए इंग्रेडिएंट जो कि हमारे रिलीजन के हिसाब से नॉन परमिसेबल होती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे एनिमल बाई प्रोडक्ट्स, यानी कि एनिमल फैट जो होता है, जैसे पिग फैट होता है, ठीक है, वो हमारे लिए हराम है, ठीक है। अब कोई ये कहे कि जी मैं कौन सा खा रही हूँ, एक्सटर्नल लगा रही हूँ, मैं तो एक्सटर्नल, लेकिन 45 साल हो गए मुझे अपनी फील्ड में। उसमें मैं हमेशा बच्चियों से ये शिकायत सुनती हूँ कि मैंने लिपस्टिक लगाई थी, सुबह लगाई थी, दोपहर तक तो मैंने खा ली, ठीक है। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने 2 मन जो है ना वो फ़ैट खा लिया, बहुत छोटा सा टुकड़ा गया, लेकिन एक साफ़ शफाफ ग्लास पानी में एक कतरा भी उसको गंदा कर देता है ना। तो इसी तरह से एक बीटल होता है, कीड़े होते हैं, जिसको वो लोग उसमें से जूस निकालते हैं और वो कलर इस्तेमाल किया जाता है ना। खून हमारे लिए हराम है, ठीक है। सो अगर वो हराम है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो परमिसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो हैं, मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मैं प्रोडक्ट्स बनवाती हूँ टर्की से, और उसके बाद फिर मैं उनको पूरे प्रोसेस से गुजारती हूँ। इट्स अ होल शरिया कंप्लायंट प्रोसेस। किससे बनवा रही हैं आप, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करिए, और फिर उसके बाद उसको ऑथेंटिसाइज करने के लिए आपको हलाल सर्टिफिकेशन लेना होता है। खाली लिख देने से वो हलाल इस तरह नहीं हो तो जाता। ये जो जितने हमारे एलीट क्लास है उनकी बड़ी बड़ी बेगमात जो हैं वो दुबई और इधर उधर से कतर एयरपोर्ट से शॉपिंग करने जाती हैं, तो ये तो बात ही होती है कि यार ये स्किन केयर जो है या ये जो कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है ये इम्पोर्टेड है जी। अब इतना तो कोई बारीक बीनी में जाके कभी भी नहीं पड़ता। ठीक है, आज आपको पता चल गया है ना कि जो कलर कॉस्मेटिक होते हैं उसमें बहुत सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे रिलीजन के हिसाब से परमिसिबल नहीं है, इजाज़त नहीं है। अब आप जाके फिर भी इस्तेमाल करें तो ये प्रोगेटिव मेरा नहीं इस पे है, ये क्रॉस आपका है। क्वेश्चन दवाइयों पे भी तो हो सकता है, मतलब जैसे मेडिसिन है, कुछ में अल्कोहल होती है, जी, कुछ में नहीं, तो हाउ कुड वी देखिए जो मेडिसिन है, इस तरह तो ऐसी भी बातें हैं कि अगर आप किसी ऐसे मुश्किल में पड़ जाते हैं जहाँ पर आपको कोई एक ऐसा अमल करना पड़ता है जो कि मना है, मकरूह है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए या किसी की सो मैं मेडिकल और फार्मा की तो बात कर ही नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ ब्यूटिशियन, ठीक है। कौन उसमें कितना अल्कोहल डालता है, मुझे तो याद है कि बचपने की बात कर रही हूँ मैं, कि जब बहुत बच्चियों को या बच्चों को सर्दी लग जाती थी तो वो थोड़ा सा कहते थे ब्रांडी पिला दो, सारी जो है ना वो निकल जाएगी, सर्दी जो चढ़ गई है। अब वो नहीं होती है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस आ गई है। जहाँ आपकी अवेयरनेस आती है इसका मतलब है कि आप तालीम के साथ साथ शऊर भी हासिल कर रहे हैं, और शऊर जो है वो आपको बता देता है फ़र्क कि क्या गलत है और क्या सही है। बहुत बहुत अच्छा। एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल लेते हैं।